साथ खड़ी हो जाए, और जब हर हथकंडा नाकाम हो जाए तो फिर कोई भी इंतहाई कदम उठाने से डरते नहीं। और यही हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं मियां नवाज शरीफ के नजरियाती बयानिए का मुकाबला करने के लिए। इस हवाले से आज बात करेंगे। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, आप खैरियत से हैं? ठीक हैं? जी बहुत शुक्रिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है जी, अल्लाह का फजल है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप अल्लाह खैरियत ताला से की हैं? ताज। जी 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 जी, आपके अल्हम्दुलिल्लाह सर। आपके व्यूअर्स के जरिए आपके व्यूअर्स को सबको जी सलाम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नामुदु वाले नसल्ली अला रसूलिल करीम। आप बिस्मिल्लाह करें संदेला साहब। जी 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 जी। सर, सबसे पहले तो जो रिसेंटली जो कल सारा दिन हम लोग सोशल मीडिया पर शाम से देख रहे थे, मियां साहब पर हमले की कोशिश की गई, उनके दफ्तर पर हमले की कोशिश की गई, दफ्तर में घुसने की कोशिश की गई। इसके बारे में कुछ तफसील बताएंगे? आप वहां पर मौजूद थे सर। जी संदेला साहब, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हमारे कुछ लोग और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो तजर्बे देखती हैं, वो मैं समझता हूँ कि मुल्क की मुफाद में नहीं है। जाहिर है कि जो कुछ हुआ है उसके पीछे कुछ लोग हैं। और हम दफ्तर में मौजूद थे थर्सडे को, और लेट आफ्टरनून में करीबन 3:30 बजे के करीब कुछ 4 लोग वहाँ आए दफ्तर से, यानी जो एंट्रेंस है उसकी सीढ़ियों में। और उनमें 3 लोगों ने तो नकाब पहने हुए थे और सर पे हुडी थी, और एक से जो बगैर यानी नकाब के नहीं, यानी उनका चेहरा देखा जा सकता था। अभी आपकी स्क्रीन पे मैं देख रहा हूँ, यही साहब थे। तो इन लोगों ने वहां दफ्तर में आने की कोशिश की, और हसन नवाज के जो एक स्टाफ मेंबर थे वो बाहर गए, और उन्होंने इनको कहा कि आप ट्रेस पास करके प्रॉपर्टी के अंदर आ गए, और आप कहते कि हम आए हैं, हमारा नवाज शरीफ साहब के साथ मीटिंग है, फिक्स है, और हम उनको मिलने आए। उन्होंने कहा नहीं, आपकी कोई मीटिंग फिक्स नहीं है, और हमें इतना होती है अगर मीटिंग किसी को टाइम दिया हो तो। वो उनका आपस में तकरार हुआ, जो आपके स्क्रीन पे आप मैंने अभी देखा, गेट के अंदर हैं ये लोग। जी तो उन्होंने कहा जी आप पहले गेट से बाहर निकले, आई टॉक टू यू। तो ये मुकालमा हुआ। मीनवाइल हसन नवाज जब इनका वो दफ्तर से को आ रहे थे, तो इन्होंने कहा कि यू आर मिस्टर हुसैन। तो उन्होंने कहा मैन, आई एम नॉट मिस्टर हुसैन। तो ही सेज नहीं, यू आर मिस्टर हुसैन एंड वी वांट टू सी मिस्टर शरीफ। तो ये भी उनके लिए भी हसन भी बड़ा था। तो खैर उनका एक और स्टाफ उसके साथ भी इनकी इसी तरह उलझाव हुआ। तो जब ये आवाजें अंदर आई तो हमने वो विंडो से नजर आता है बाहर क्या हो रहा है। तो कुछ तो उन लोगों ने मुस्लिम लीग के अपना 4-5 लोग थे, 2 मियां नवाशी साहब के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो थे, और वो वहां चले गए। और ये मिल के करीबन जो है लोग, स्टाफ और मुस्लिम लीगर्स, और वो करीबन 11 लोग थे। तो इन 4 लोगों के साथ उन्होंने बातचीत शुरू की, और वो यही इंसिस्ट कर रहे थे कि हमने मियां नवाज शरीफ को मिलना है, और हमारी अपॉइंटमेंट है। तो उनका कोई आपकी अपॉइंटमेंट, ये कौन है आप? तो जिसकी फोटो भी आपने दिखाई है जो मास्क के बगैर थे, उसने कहा जी आई एम पाकिस्तानी। ये बड़ी हैरानगी की बात थी कि उसने कहा ये साहब कहते हैं हम पाकिस्तानी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यू आर नॉट पाकिस्तानी एंड व्हाट डू यू वांट? तो उन्होंने कहा वी वांट टू सी मिस्टर शरीफ। तो बाकी जो 3 लोग थे उनके साथ हमारे लोगों का, फिर वो चूंकि 11 थे तो 2-3 लोग वीडियो भी बना रहे थे इन लोगों की। और मेन जिसको आप बगैर मास्क के दिखा रहे हैं, इनसे बात हो रही थी, और जो बाकी 3 लोग थे वो जरा डिस्टेंस पे होके खड़े हो गए। तो एक हमारे साथी ने एक को पूछा मास्क को, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, व्हाई यू आर हियर? तो उसने कहा आई एम हायर्ड बाय ये जो बगैर मास्क शख्स हैं, आई एम हायर्ड बाय हिम।
तो ये वर्चुअली किराए के लोग थे। ये पूछ रहे हैं, जो स्क्रीन पे है, जी रसूलुल्लाह से पूछ रहे हैं कि हु आर यू, कहते हैं आई एम हायर्ड बाय दिस मैन। तो ये बड़ी अजीब किस्म की थी। लेकिन हम सबको पता है कि इन मुल्कों में यानी किराए के लोग मिल जाते हैं इस तरह के काम करने के लिए। और मैं अगर आपको याद कराऊं तो पिछले साल डॉक्टर अदनान, जो पर्सनल फिजिशियन हैं, डॉक्टर हैं मियां साहब के, जी उनको मैल हैंडल किया था 3-4 लोगों ने। वो चूंकि अकेले जा रहे थे और उनको जमीन पे गिराया और फिर छतरियां मारी और उनको काफी चोटें आई थी। तो फिर इनका वो होता है पिन वगैरह, वो कैमरा फिल्म भी बन रही होती है। फिर जिन्होंने इनको एम्प्लॉय होता है वो जाके फिर ये रिपोर्ट देते हैं। वो फिर पब्लिक भी करते हैं। सोशल मीडिया में भी आई थी डॉक्टर अदनान की सारी, वो डॉक्टर अदनान जी ने तो नहीं बनाई थी, वो उन्होंने ही डाली थी जिन्होंने उनको मारा पीटा था। तो ये एक बड़ा यानी घटिया किस्म की एक कार्रवाई हुई है जुमेरात को। तो हमारे जो साथी थे उन्होंने फिर एक ने उनमें से पुलिस को भी फोन किया, जो इमरजेंसी होती है 999 यूके में। तो वो गालबन कुछ कम्युनिकेशन एग्जैक्टली मसले को समझा नहीं पाए और पुलिस ने वो नंबर दे दिया और अपने रिकॉर्ड में लिख लिया। तो ये सारा जब वाकया हुआ तो फिर ये लीगल जो लोग होते हैं जो ऐसे मैटर्स को पुलिस के हैंडल करते हैं, उनको ये तफसीलात, ये जो आप फुटेज दिखा रहे हैं, ये सारी उनको दे दी गई। और अब वो पुलिस से मामले को हैंडल कर रहे हैं। क्योंकि जो फर्स्ट टेलीफोनिक कन्वर्सेशन थी उसमें तो ऑब्वियसली उनको पुलिस को एनफ जो है इंफॉर्मेशन गालबन नहीं मिली, क्योंकि वो जो पुलिस रिपोर्ट एक मीडिया में चलाई कुछ लोगों ने। तो असल में जो उसके बाद जो तफसील की रिपोर्ट है, जो लीगल एक्सपर्ट ने अपना वकील ने यानी उनको देनी थी और ये फुटेज सारी देनी थी। तो वो अब पुलिस के पास जो है वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे। तो अल्लाह का शुक्र है, मैटर रिमेन अंडर कंट्रोल। और वो लोग फिर उन्होंने देखा कि पुलिस को भी फोन कर दिया है और ये लोग हमसे ज्यादा हैं और हमसे उलझ रहे हैं। तो ये लोग फिर एक गाड़ी इनकी थी खड़ी, तो गाड़ी में बैठ के तो ये फिर वहां से चले गए। और लकीली हमारे लोगों ने गाड़ी का नंबर भी बना लिया, यानी फोटो बना ली, फुटेज। तो उसका नंबर वगैरह भी अवेलेबल है और वो पुलिस को वो भी प्रोवाइड कर दिया गया है। तो ये बड़ा अजीब वाकया है। और लेकिन ये नया नहीं है। ये सिर्फ फर्क ये है कि पहले पाकिस्तानियों को इस्तेमाल किया गया। मियां नवाज शरीफ साहब जहां हसन नवाज और हुसैन नवाज का जो फ्लैट है उसके आगे प्रोटेस्ट होते रहे, आप भी उसको कवर करते जी रहे हैं। जी और फिर पिछले 2 प्रोटेस्ट जो हैं वो हसन नवाज के दफ्तर के बाहर, क्योंकि मियां साहब जो दिन में कोई अगर उन्होंने को टाइम देना होता है मुस्लिम लीडर्स को या कुछ लोगों को, तो वो वहीं देते हैं ऑफिस में। तो वहाँ आपको याद होगा जो पिछली जो एक इन्होंने एक प्लान स्पॉन्सर्ड जो प्रोटेस्ट किया था, तो ये को 20-22 लोग थे। लेकिन हमारे लोग जो करीबन उनसे डबल थे। जब मुस्लिम लीगर्स को पता चलता है वो भी फिर आ जाते हैं। और पुलिस दरमियान में खड़ी थी, वो दोनों तरफ जो है हो रही थी यानी नारेबाजी। तो वो लोग फिर भागते चले गए थे। तो ये इस दफा ये है कि ये जो प्रोफेशनल जो है यहाँ काम हुआ है, ये जो 3 मास्क में लोग हैं, ये इनकी यानी वो जो यानी जो फिजिक है, इनका जो शक्ल सूरत जो जितनी आप देख सकते हैं जो हमारे लोगों की, और जो कुछ उन्होंने खुद भी कहा हमारे एक साथी को, तो यही था कि जी वो बेसिकली ये जो मास्क वगैरह ये इन्होंने आगे 3 बंदे हायर किए हुए हैं, इनको गालबन किसी और ने हायर किया है। और ये यहाँ एक तमाशा लगाने आए थे, एक स्केयर क्रिएट करने आए थे। अगर इनको एक्शन नहीं रहती तो फिर ज्यादा बदमजगी होती अंदर। और ये मैं समझता हूँ कि जो लोग ये काम कर रहे हैं उनको ये समझ आ जानी चाहिए कि अल्लाह ताला भी देख रहे हैं और आप तमाम हदों को क्रॉस कर रहे हैं अखलाकियात की। और आप 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान के, उनको ये इस तरह आप डील कर रहे हैं जो कि इंतहाई शर्मनाक है। बिल्कुल ठीक है सर, इंतहाई शर्मनाक है ये सारा वाकया आपने बताया। सर इसमें बताइएगा कि इस वाकये के बाद क्या नवाज शरीफ साहब की, जाहिर है बहुत सारे तहफ़्ज़ात हैं सिक्योरिटी के हवाले से, पहले पाकिस्तान में होते थे, अब यूके में अगर ये हालात हैं, तो क्या उनकी सिक्योरिटी में कुछ अपडेट हुआ है, कोई मजीद बेहतर करने के बारे में कुछ इस किस्म की चीजें की जा रही हैं?
जी हमने पूरे का पूरा जो एसओपी है उनका सिक्योरिटी एसओपी उसको हमने रिवाइज किया है और हमने उनकी सिक्योरिटी को बीफ अप किया है क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूं कि उनके जो दो सिक्योरिटी ऑफिसर थे, एक दफ्तर में मौजूद था, एक उनकी घर पे जहां वो फ्लैट है वहां मौजूद था। उसने बाद में बताया कि ये लोग उसने देखे, वो क्योंकि ऑफिस में आ गया, ये को 1 घंटे से उनके घर के इर्द गिर्द भी चक्कर लगाते जहां उनकी रहायश है, फ्लैट्स के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे थे। तो उसको जब शक हुआ तो दफ्तर वैसे आया तो आगे ये वाकया हो रहा था, वो भी ज्वाइन कर गया, सेकंड सिक्योरिटी ऑफिसर भी। जी तो जी एसओपी बढ़ा रहे हैं जी, और एसओपी को रिवाइज किया है ताकि, क्योंकि इन्होंने ये भी क्लेम किया, इन्होंने कहा जी वी नो वेयर ही वॉक्स, वी नो वेयर ही टेक्स कॉफी, इस तरह की उन्होंने बातें की एज कि वो बहुत अरसे से इनको हाउंड कर रहे हैं, इनका पीछा कर रहे हैं, उनकी जो मूवमेंट्स हैं उसको नोट कर रहे हैं, वो कब वॉक पे जाते हैं। तो ये यानी उस सारी चीज के नतीजे में जो भी अल्लाह ताला मियाँ साहब को अपनी हिफाजत में रखे, दराजी उम्र अता करे सेहत के साथ, तो वो हमने सारा उसको यानी बीफ अप किया जी, उसको हमने मजीद बढ़ाया है और एसओपी अपना नया हमने इंटरनली जारी कर किया जी कि क्या आइंदा क्या होगा उनकी सिक्योरिटी के हवाले से। कुछ टीवी पाकिस्तान में न्यूज चला रहे हैं, सोशल मीडिया पे उनकी अपडेट हो रही है कि मुस्लिम लीग नून के किसी वर्कर को अदालती एहलकार ये बेल देने के लिए आए थे, इसमें क्या हकीकत है? देखिए